ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां अनमोल ने आगरा में डिस्ट्रीब्यूटर मीट 2025 आयोजित कर साझेदारियों और विकास लक्ष्यों का उत्सव मनाया। साथ ही बात होगी इटावा की, जहां पुलिस ने रेलवे अंडर पुल के पास 4 लुटेरे अपराधियों को हथियारों और वाहन के साथ गिरफ्तार किया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। आगरा में डिस्ट्रीब्यूटर मीट 2025 का आयोजन हुआ, जिसका थीम उड़ान संकल्प सबकी प्रगति का था। इस कार्यक्रम में कंपनी की मजबूत साझेदारियों, साझा उपलब्धियों और आगामी विकास लक्ष्यों को सेलिब्रेट किया गया। मीट में प्रमुख अधिकारियों और रीजनल सेल्स मैनेजर्स ने भाग लिया और सभी साझेदारों तथा उपभोक्ताओं के साथ गहरे जुड़ाव पर जोर दिया। इस अवसर पर कंपनी के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स का सम्मान भी किया गया, जिन्होंने क्षेत्र में ब्रांड की उपस्थिति को मजबूत किया। चौधरी है, मैं अनमोल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। किस तरह का सम्मेलन हुआ है, डीलर्स मीट है, क्या जागरूकता दिया है? ये अपनी वार्षिक समारोह है। डिस्ट्रीब्यूटर बंधुओं, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टॉकिस्ट, जो भी अपने चैनल पार्टनर है, उड़ान है इसका नाम। इसका मेन उद्देश्य है कि अपने चैनल टीम मेंबर्स को और अपने सेल्स टीम को कैसे मोटिवेट करें। लास्ट ईयर उन्होंने क्या अच्छा किया, क्या इस साल और अच्छा करना है, बढ़ोतरी कैसे करें, ग्रोथ कैसे करें, मेन उसके लिए है। और इन लोगों को सम्मानित करना, जो इन लोग ने हम लोग कंपनी के लिए जो इन्होंने किया है, उसके लिए है। कहाँ से डीलर आए हैं? अपने यूपी के ही डीलर्स हैं। रीजन वाइज, स्पेसिफिक रीजन वाइज हम लोग कर रहे हैं। ये अपने आगरा एंड इन एंड अराउंड 200 किलोमीटर के रेडियस में जो भी अपने सारे डीलर बंधु हैं, उन लोग को बुलाया गया है इसमें। मूल प्रोडक्ट की बात करें तो क्या है ये? क्या प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट 5-6 कैटेगरीज अपने बनाते हैं। बिस्किट, कुकीज़, केक्स, रस्क एंड वेफर्स। अपने वेफर्स अभी नया लॉन्च किए हैं। अपनी अनमोल की क्वालिटी पे अपने को पूरा भरोसा है एंड वैल्यू फॉर मनी। लोगों को खा के जो समझ में आता है कि हाँ, इसमें दम है, क्वालिटी है। मेरे को अगर 5 रुपये बोल दीजिए या 10 रुपये जो बोल दीजिए, उन लोग का पेट भरता है उससे। तो वैल्यू फॉर मनी है। हम लोग नए नए प्रोडक्ट्स लाते हैं। इट इज़ नॉट एज यूजुअल लाइक द मार्केट। जो मार्केट से तो जैसे अपने कोई प्रोडक्ट है, लेमन माजा है, ड्रीम लाइट है, वो सब दूसरे कंपनीज में आपको वो टेस्ट और वो क्वालिटी वैसे मिलेगी ही नहीं। तो इट्स आउट ऑफ द ब्लू। ठीक, थैंक सभी को। मैं विनय दुबे, रीजनल सेल्स मैनेजर, सेंट्रल यूपी 2। एक्चुअली हम लोग जो सेंट्रल यूपी में आज यहाँ पर एनुअल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें हम लोग यहाँ पर टोटल जो एरिया कवरेज है वो है 21 डिस्ट्रिक्ट्स का एरिया, जिसमें हम लोग 5 करोड़ के राउंड अबाउट की पॉपुलेशन को कवर करते हैं। और यहाँ पर जो हमारे चैनल पार्टनर का इंट्रोडक्शन है, उसके हिसाब से यहाँ पर टोटल 12 सुपर स्टॉकिस्ट और 161 सब डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। सेल्स टीम जो इस पूरी कॉन्फ्रेंस में CUP2 में काम कर रही है, वो है 21 सेल्स ऑफिसर, जो इस पूरे एरिया को कवरेज कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बरेली में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया रहटकर ने जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर नवजात शिशु की देखभाल इकाई और पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड की व्यवस्थाएं जांची। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत बच्चियों का जन्मोत्सव मनाया गया। पोषण टोकरी और बेबी क्लॉथ किट वितरित की गई। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की जानकारी दी गई। अध्यक्षा ने 4 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म निभाई और 2 बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया। इसके अलावा 300 बेड वाले अस्पताल में तेरे मेरे सपने विवाह पूर्व संवाद केंद्र का उद्घाटन भी किया। मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, राज्य महिला आयोग सदस्य पुष्पा पांडे, जिला प्रोबेशन अधिकारी मोनिका राणा और चिकित्सक मौजूद थे। मैम, आज जो है आपने अस्पताल की विजिट की है और आज कन्या जन्मोत्सव मनाया है, क्या कहना चाहते हैं? आज का ये कार्यक्रम बहुत ही हृदयस्पर्शी ऐसा कार्यक्रम था। जब हम खुद ही अपनी बेटियों को सम्मान देते हैं, तो स्वाभाविक रूप में परिवार देता है, समाज देता है, राष्ट्र देता है। और गत 10 साल से हमने जो बेटियों के लिए जो विशेष रूप से काम किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से बेटियों को सभी क्षेत्र के हमने बढ़ाने के लिए अवसर दिए हैं। ये अवसरों को देखते हुए आज हमारी बेटी कहीं पीछे नहीं है। नई माताएं यहाँ पे आई है, नई उनकी बच्ची हुई है, उनको मैंने आज बहुत बहुत शुभकामनाएं दे दी है। और मुझे विश्वास है कि अगर इसी तरीके से जो सरकार ने महिलाओं को, बेटियों को, बच्चों को उनकी केयर करने के लिए जो योजनाएं बनाई है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, मिशन इंद्रधनुष है, अगर इसका बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होता है तो स्वाभाविक रूप में माँ और बच्चा स्वस्थ रहेंगे इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। बरेली से सीनू संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट।
इटावा में थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में बैतपुरा पुलिस ने खेड़ा नहर के पास रेलवे अंडरपुल से लूट की योजना बना रहे 4 अपराधियों को 3 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस, 1 अवैध चाकू, टॉर्च और एक इको स्पोर्ट कार के साथ गिरफ्तार किया। इस कार्यवाही के संबंध में सैफई क्षेत्राधिकारी ने भी प्रतिक्रिया दी है। इटावा पुलिस के द्वारा लूट की योजना बना रहे 4 शातिर अपराधियों को बैतपुरा पुलिस के द्वारा खेड़ा नहर पुलिया और जेल के बीच में गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 3 तमंचा, 6 कारतूस जिंदा और 1 चाकू, 1 इको स्पोर्ट गाड़ी व 1 टार्च बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई संपादित की जा रही है। इटावा से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। छिबरामऊ विकासखंड के ग्राम एहरू आराजा रामपुर में अस्थायी गौशाला में एक साथ 5 से 6 गौवंश मृत पाए गए, जिन्हें खुले गड्ढों में फेंका गया था और कुत्ते नोच कर खा रहे थे। गौसेवक और प्रदेश महामंत्री ने गौशाला का निरीक्षण किया, जहां मृत गौवंशों की स्थिति गंभीर पाई गई। घटना का वीडियो वायरल हो चुका है। आपका शुभ नाम? मुकेश चंद द्विवेदी। गौशाला क्या है? गौशाला अभी जो है यहाँ पर बहुत ही अव्यवस्थाएं चल रही हैं गौशाला में, और मैंने कई गौशालाओं को देखा भी है जहाँ पर इतनी गंदगी फैली हुई है कि दुर्गंध की वजह से जानवर बहुत से बीमार भी पड़ रहे हैं, और कई जगह गायें लगातार मर भी रही हैं। और मरने के बाद जो है वहाँ के जो केयर टेकर हैं और वहाँ के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्रधान सचिव, वो लोग उनके साथ अव्यवस्थित व्यवहार भी कर रहे हैं। उनको ऐसा ही ले जाके और गड्ढों में डलवा देते हैं, और उसके बाद जो उनको कुत्ते नोचते हैं, उससे बदबू फैलती है। उसके बाद अनेक प्रकार की बीमारियां भी फैलती हैं। आप किस पद पे हैं? मैं गौरक्षा प्रकोष्ठ से प्रदेश महामंत्री के पद पर हूँ। जानकारी हुई ग्राम एरुआ राजारामपुर में कुछ गाय मृत हुई हैं, कैसे? हाँ, वहाँ पर कुछ गाय मृत हुई हैं। वहाँ पर जाने के बाद जानकारी मिली है वहाँ के लोगों के द्वारा, केयर टेकरों के द्वारा, और प्रधान के माध्यम से भी कुछ जानकारी प्राप्त हुई है कि उन लोगों का जो कहना है कि जो लू चल रही है, लू की लपेट में आने के बाद ये गायें मृत हुई हैं, और कुछ गायें बीमार भी अव्यवस्था में पड़ी भी हैं, जो लगभग मृत की ही अवस्था में उनको माना जाए। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कौशाम्बी के परिषदीय स्कूलों में शासन के निर्देश पर समर कैंप का आयोजन शुरू हुआ, जिसमें बच्चों ने मिकी माउस झूला, जंपिंग वाटर पार्क और विभिन्न खेलों का आनंद लिया। समर कैंप का उद्घाटन कड़ा ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय सौरई बुजुर्ग में जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर ने किया, जबकि खंड शिक्षा अधिकारी नीरज कुमार उमराव भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। अच्छी योजना है। जो बच्चे शहर में जाते थे, शहर में मतलब घर परिवार को छोड़ के वहाँ रहते थे, फिर भी ये अच्छा मतलब कि नहीं एंजॉय कर पाते थे। अब अपने गांव में अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ रह के इसका आनंद ले सकते हैं। सरकार की जो अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, नीति है, उसको जान सकते हैं। इस समर कैंप के माध्यम से हम अपने महान पुरुषों को याद कर सकते हैं, और नई नई आधुनिकीकरण की वजह से हमको नई नई जानकारी मिलती है। अध्यक्ष जी, ये योजना तो पूरे प्रदेश में लागू हुई, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हेडमास्टर साहू ने व्यवस्था की, कैसा लगा आपको देखकर? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उनकी मेहनत रंग लाती दिख रही है। बच्चे हमारे भविष्य में अच्छा कर पाएंगे। बहुत से तमाम शिक्षक हैं जो काम से बचना चाहते हैं, दूर भटकते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं तो यही कहूँगी कि जैसे अजय साहू जी इतनी मेहनत करके बच्चों को ला रहे हैं, बच्चों को शिक्षा, एक नई शिक्षा देने की जो उनकी अंदर उम्मीद है, तो मैं यही कहूँगी कि जो हमारे मास्टर हैं विद्यालय के, तो वो भी अपने अंदर एक अलग जगह है, ताकि बच्चों को सारी सुविधाएं अपने गांव में मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके, हर चीज़ की जानकारी अच्छी मिल सके। थैंक यू। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।